आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बांटिए। चलिए, आज इस पार्ट में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल हिस्ट्री के जो टॉप 100 क्वेश्चन की बात चल रही है उसका पार्ट 3। इसमें मैं आपको 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस को कवर करूंगा और जल्द ही पार्ट 4 आएगा जिसके अंतर्गत मैं जो है 100 क्वेश्चन पूरे आपके कवर करूंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन यानी कि 51 नंबर का, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है नारायण मल्हार जोशी, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी। तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की जो है इन्होंने नींव रखी थी या उसकी स्थापना करी थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अखिल भारतीय व्यापार संघ की। तो अखिल भारतीय व्यापार संघ की कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो की थी नारायण मल्हार जोशी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नारायण मल्हार जोशी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, भारत धर्म महामंडल के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़िए, इनमें से कौन सा सही नहीं है? भारत धर्म महामंडल की बात की जा रही है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, यह रूढ़िवादी शिक्षित हिंदुओं का अखिल भारतीय संगठन था। बिल्कुल सही है, इसमें जो थे सभी लोग रूढ़िवादी शिक्षित हिंदुओं का था, ये अखिल भारतीय एक संगठन था, एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, उनका उद्देश्य हिंदुओं की आर्य समाज, कृष्ण मिशन और थियोसोफिकल सोसाइटी की शिक्षाओं से रक्षा करना था। यानी कि हिंदुओं को जो है आर्य समाज से, रामकृष्ण मिशन से और जो सोसाइटीज वगैरह उनकी शिक्षाओं से जो है इनका रक्षा करना था। ठीक है, तो एकदम ये भी सही है क्योंकि ये रूढ़िवादी थे। तीसरा क्या बोला जा रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय इस संगठन के सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। एकदम सही है, मदन मोहन मालवीय जो थे इस संगठन से जुड़े हुए थे। और चौथा ऑप्शन जो बोला जा रहा है यही इसका आंसर, यानी कि ये गलत होगा। इसकी स्थापना मथुरा में की गई थी, तो ये एकदम गलत है। इसकी स्थापना आप लोग नोट कर लीजिए कि जो भारत धर्म महामंडल की स्थापना हुई थी ये हुई थी वाराणसी में, बनारस में हुई थी। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि हरिद्वार वगैरह इधर भी हुई थी, लेकिन मेनली आपको बनारस में हुई थी। आपको बनारसी जो है ऑप्शन अगर मिलेगा तो बनारस आपको लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मथुरा में इसकी स्थापना नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? मतलब ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रघुनाथ राव, तुलसीराम, ज्योतिबा फुल्ले और एमजी रानाडे। तो गुलामगिरी जो है, गुलामगिरी लिखा गया है ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा। तो ये आंसर आपको याद रखना है, गुलामगिरी ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लॉर्ड कैनिन के समय निम्न में से कौन सा नहीं हुआ था? यानी कि लॉर्ड कैनिन जो वायसराय जब थे हमारे यहाँ के, तो लॉर्ड कैनिन के समय इनमें से क्या नहीं हुआ था? तो पहला ऑप्शन है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, दूसरा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, और उसके बाद है अगला है 1857 का विद्रोह और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। तो देखिए यहां पे क्या होगा कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अब देखिए कैसे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था ये आया था 1856 में, और उस समय हमारे यहाँ कौन थे? लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और लॉर्ड डलहौजी के बाद आया था आपका लॉर्ड कैनिन। तो भाई विधवा पुनर्विवाह जो हुआ था 1856 में, ये आया था आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में, और बाकी सभी चीजें जो हैं लगभग सभी कैनिन के समय में हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि 1856 में, ठीक है, किसके समय में? डलहौजी के समय में हुआ था। निम्न में से कौन से मुसलमान नेता चाहते थे कि मुसलमान समुदाय के लोगों को कांग्रेस पार्टी और राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खां, आसफुल्लाह और महमूद अल हसन। तो इसका आंसर है सर सैयद अहमद खां। ये चाहते थे कि मुसलमान समुदाय जो है कांग्रेस पार्टी और राजनीतिक गतिविधियों से अपनी जो है दूरी बना के रखें। सर सैयद अहमद खां, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जोड़ा भारतीय दर्शन शास्त्र की 6 संप्रदायों का हिस्सा नहीं है? अब देखिए हमारे जो दर्शन शास्त्र थे 6, तो उसके हिस्सा नहीं है। तो देखिए मीमांस और वेदांत ये भी दर्शन शास्त्र हमारा, न्याय और विशेषिका ये भी है, सांख्य और योग ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी बच गया, लोकायतता और जो है कपालिका, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, गुलबदन बेगम ने एक मुगल शासक के जीवन के ऊपर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, वो किसकी बहन थी? तो देखिए गुलबदन बेगम ने जो किताब लिखी है, अगर किताब का नाम आपको याद होगा, उसने लिखी है हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा नाम से स्पष्ट हो रहा है हुमायूं नाम है, तो हुमायूं का लिखा होगा, तो हुमायूं की ये बहन थी। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं जिसकी जिसकी वो बहन थी उसके ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हुमायूं नामा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुमायूं। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में आगरा को मुगल सल्तनत की राजधानी बनाई गई थी? बहलोल लोदी, अकबर, शेरशाह सूरी और सिकंदर लोदी। तो आगरा को जो मुगल सल्तनत की राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी सिकंदर लोदी के समय में। वो कब? 1504 ईस्वी के तहत। तो याद रखिएगा 1504 में सिकंदर लोदी के उसमें जो है इसको बनाया गया था। मूल विवाह अधिनियम जो है, मूल विवाह अधिनियम, तो इसका क्या था कि मूल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसको सीधे आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। मूल विवाह अधिनियम 1872 में पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी 1872। पूना समझौता के अनुसार केंद्रीय विधानसभा में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की जो सीट थी उनकी कुल सीटों का कितना प्रतिशत थी? तो पूना समझौता के अंतर्गत जो विधानसभा थी उसमें दलित वर्ग जो थे उनके लिए जो सीटों का प्रतिशत आरक्षित था वो था 18%। तो ये आपको याद रखना है, 18% जो था दलितों के लिए आरक्षित था कुल सीटों का। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का पहली बार उपयोग किया था या प्रयोग किया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रहा है चंपारण सत्याग्रह, तो अधिकतर लोग चंपारण इसका आंसर लगाएंगे क्योंकि गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह ही चंपारण सत्याग्रह था। तो सब लोग नॉर्मली यही सोचते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में ही उन्होंने सत्याग्रह का जो है यूज किया होगा, लेकिन ये गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, तो जो रॉलेट सत्याग्रह था 1919 में, इस सत्याग्रह में गांधी जी के जो द्वारा है पहली बार जो है सत्याग्रह का जो है यूज किया गया था। सत्याग्रह वर्ड का यूज किया गया था, ना कि यहां पे पूछा गया कि पहला सत्याग्रह कौन था। वर्ड, ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, वर्ड पूछा है। तो रॉलेट सत्याग्रह में उन्होंने पूछा था, उन्होंने बोला था पहली बार सत्याग्रह का यूज किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां हुई थी? पहला ऑप्शन है बुरहानपुर, बुरहानपुर जिसको क्या बोला जाता है भारत में दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है बुरहानपुर को। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है? थट्टा, और अगला है फिर देवगिरी, और फिर है वारंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा थट्टा। थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। और बुरहानपुर में किसकी हुई थी? मुमताज महल की मृत्यु हुई थी। और पहले भी यहाँ पे मुमताज महल का मकबरा बनाया गया था, फिर बाद में यहाँ से उनको ले जाके आगरा में शिफ्ट किया गया था और आगरा में ताजमहल बनवाया गया था। तो ये कुछ फैक्ट्स थे बुरहानपुर के बारे में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का पहला सत्र जो कि बंबई में हुआ था वो वास्तव में कहां होना तय हुआ था? तो कांग्रेस का जो पहला सत्र था जो मुंबई में हुआ था वो पहले एक जगह होना था, लेकिन वहां पे इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे हैजा फैला हुआ था। तो हैजा की बीमारी फैली हुई थी, जिस कारण से उन्होंने कहा कि नहीं यार वहां पे हैजा हुआ है, हम लोग जाएंगे तो हमारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। तो जिस कारण से उसको फिर बंबई में शिफ्ट किया गया। तो ऑप्शन ए है नागपुर, फिर है पूना, इलाहाबाद और मद्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूना। पूना में होने वाला था लेकिन फिर उसको मुंबई में किया गया क्योंकि पूना में जो है हैजा फैला हुआ था। भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहां ली थी? तो ये ऑप्शन आपको अजीब से दिख रहे होंगे, अंग, मल्ल, मत्स्य, मगध। तो ये जो थे हमारे 16 जो महाजनपद हमने पढ़े हैं, तो ये सब महाजनपद के नाम दिए गए हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो अंतिम सांस ली थी वो ली थी मल्ल में। कहां ली थी? मल्ल, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी की खुदाई में पाए गए अवशेषों में कौन सा वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? ठीक है, तो कॉमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन सा बताता है? मिट्टी के बर्तन, या फिर मोहरे, या फिर नाव, या फिर हाउसेज, या घर। तो इसका आंसर हो जाएगा घर। घर जो है उसका जो है कॉमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाता था हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, नाम याद रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम ये पहला जो है शासक था जिसने जो है अटैक किया था भारत पे। वही कब किया था? 1712 एडी में। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों में से एक है, याद रखिएगा 1712 एडी। और नाम भी याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम है।
भारत में मुस्लिम शासन की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी? पहला है तराइन का युद्ध, दूसरा है तराइन का दूसरा युद्ध, तीसरा पानीपत का पहला युद्ध और पानीपत का दूसरा युद्ध। तो जैसा कि आपको अगर इनके डेट याद होगी तो बहुत इजी हो जाएगा। तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, मतलब पहला फर्स्ट तराइन का युद्ध 1191 में, दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, पानीपत का पहला हुआ था 1526 में और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसके अंतर्गत मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और वो भाग गया था। लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के साथ अगेन, लेकिन यहां पे जो मोहम्मद गौरी है वो जीत गया था और यहीं से मुस्लिम शासन की नींव हमारे भारत में रखी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, यानी कि 1192 ईसा पूर्व के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तराइन का दूसरा युद्ध। जूनागढ़ पत्थर के अभिलेख किससे संबंधित है? तो जूनागढ़, अब इसका आंसर है रुद्रदमन। ठीक है, रुद्रदमन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जूनागढ़ पत्थर के अभिलेख, जून आया ना, जून, जूनागढ़ को हम पढ़ेंगे जून अगर, ठीक, तो जून आया, जून का महीना कितना गर्म रहता है ना, एकदम आग बहती रहती है, गर्मी से आदमी हाल बेहाल रहता है। तो जून के महीने में हमारा टेम्परेचर हाई रहता है तो हम कैसे हो जाते हैं, रुद्र टाइप के। रुद्र का मतलब क्या होता है? रुद्र का मतलब गुस्सैल टाइप का। ठीक है, तो रुद्र जैसे हो जाते हैं, किसी का भी दमन कर सकते हैं हम। तो रुद्र दमन, ठीक है, रुद्र दमन था जूनागढ़ के पत्थर का अभिलेख। तो इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हो आप कि जून के महीने में हमारा जो हाव भाव होता है वो रुद्र हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है गर्मी के कारण। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्र दमन। अशोक के अभिलेखों में किस वंश का उल्लेख नहीं था? तो देखिए, अशोक ने अपने अभिलेखों में सबसे पहले यही बोला था कि जो जितने ये इनके साउथ के जो वंश है उनके बारे में उसने बताया था, यानी कि चोल, चेर और पांड्य इनके बारे में बताया था, लेकिन संगम वंश का उसके में उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संगम वंश। याद रखिएगा, अशोक के अभिलेखों में संगम वंश का जो है उल्लेख नहीं मिलता है। मुगलों की लाल किले में उपस्थिति का अंत किसके पतन के बाद हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर, दूसरा है मोहम्मद शाह, तीसरा है शाह आलम और अगला है आपका अकबर द्वितीय। तो यहां पे क्या हुआ था कि मुगलों ने जो लाल किलों पे उपस्थिति था अंत में, तो वो था बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेजों ने हराया और पकड़ा। और उसके बाद इसको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने पकड़ा था तो उसको कहां भेजा गया था? तो उसको रंगून भेजा गया था। ठीक है, रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। अरस्तु किसके गुरु थे? तो अरस्तु तो जे वो किसके थे? अलेक्जेंडर के थे, यानी कि सिकंदर के गुरु थे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, सबको याद होगा। अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के, सिकंदर महान, द अलेक्जेंडर। बौद्ध धर्म में घोड़े को बुद्ध के जीवन की किस घटना से जो है जोड़ा जाता है? जन्म से, सांसारिक मामलों का त्याग से, ज्ञान की प्राप्ति से या महापरिनिर्वाण से? तो देखिए, ऑप्शन डी से चलते हैं। ऑप्शन डी का है महापरिनिर्वाण। इसके लिए जो है स्तूप का चिन्ह बनाया गया है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए है आपका बोधि वृक्ष, जन्म के लिए सांड है, और जो ऑप्शन नंबर बी बच गया घोड़े, घोड़े का है इनका सांसारिक मामलों से त्याग। तो घोड़े पे बैठ के गए थे वो, अपने प्रिय घोड़े पे बैठ के गए थे बुद्ध भगवान। ठीक है, तो सांसारिक मामलों को उन्होंने त्याग कर दिया था। तो कभी कभी अब सांसारिक मामलों का पूछा है, इसमें पूछ लेता बोधि वृक्ष किसके लिए है, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए। स्तूप किसके लिए है, तो महानिर्माण के लिए है, महापरिनिर्वाण के लिए। तो चारों ऑप्शन आपको याद रहना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सांसारिक मामलों का त्याग उन्होंने घोड़ों पर बैठ के किया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों में से एक है ये। मैंने इनमें सभी आईएमपी क्वेश्चनों को कवर किया है जो कि आने की संभावनाएं हैं। निम्न में से कौन शिवाजी से संबंधित नहीं है? तो सहिष्णुता खां भी शिवाजी से संबंधित है, राजा जय सिंह भी शिवाजी से संबंधित है, और यहाँ पे ऑप्शन सी है जो कि रैदास, रैदास नहीं है संबंधित। यहाँ पे अगर वो रामदास दे देते, तो रामदास अगर होते तो वो आंसर हो जाता, वो भी संबंधित रहते तो फिर हो जाता इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रामदास जो थे इनके आध्यात्मिक गुरु थे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत को उसकी ज्यामितीय अनुपात एवं समान लंबाई और चौड़ाई के लिए जाना जाता है? हुमायूं का मकबरा, बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा और ताजमहल? तो इसका आंसर होगा ताजमहल, क्योंकि ताजमहल जो है ज्यामितीय रूप से जो है बहुत ही अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है। उसके चारों तरफ जो मीनार है, ऐसा बोला जाता है डिस्टेंस समान है, तो ये सब जो है बहुत अच्छा है, इसलिए ताजमहल को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताजमहल। 17 नवंबर 1928 को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था। क्यों था वो? पहला,
साइमन कमीशन भारत आया, देखिए साइमन कमीशन भारत तो आया था लेकिन वो फरवरी में आया था, 1928 में ही आया था लेकिन नवंबर में नहीं, वो फरवरी में आया था, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया लेकिन वो फरवरी में आया था, लेकिन यहाँ हमें 17 नवंबर दिया था, ये ऑप्शन गलत पहला। दूसरा, लाला लाजपत राय ने अंतिम सांस ली, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन सही है। लेकिन अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया? नेहरू रिपोर्ट को भी प्रस्तुत किया गया था, ठीक। तो ये भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इस डेट को नहीं, नेहरू रिपोर्ट इस डेट को नहीं किया गया था, ठीक है। उसके बाद नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय ने अंतिम सांस ली थी। 17 नवंबर 1928 को जो लाला लाजपत राय थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको जल्द ही 76 से लेके आपको 100 क्वेश्चन तक जल्द ही कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप मोबाइल में वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के ऐप में, तो वहाँ पे बेल आइकन पे आपको क्लिक करना होगा, और पीसी में देखते हैं तो इस टाइप का आपको बटन दिख जाएगा रेड कलर का, इस पर भी आप क्लिक करके जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और ये हमारा www.facebook.com/scholarwrite हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक कीजिए, इस पर आपको वैकेंसीज वगैरह के नोटिफिकेशन और कुछ क्वेश्चंस वगैरह मिल सकते हैं, और आप अपने जो ग्रुप मेंबर है उनसे भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, धन्यवाद।